Hello बच्चों, let's see this question. The question says four waves are expressed as option 1 y1 is equal to a1 sine of omega t, second y2 is equal to a2 sine of 2 omega t, third y3 is equal to a3 cos omega t, and y4 is equal to a4 sine omega t plus phi. The interference is possible between. So क्वेश्चन में हमें फोर वेव दे रखी हैं, दैट इज y1 y2 y3 एंड y4. तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी में इंटरफेरेंस पॉसिबल होगा. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस ओके. तो इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए सेम. ओके, फ्रीक्वेंसी इज सेम, राइट. तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज इक्वल टू द y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स, राइट. तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है S1 एंड एक सोर्स है S2. ओके, तो यहाँ से जो लाइट वेव जाती है एंड ये एक पॉइंट पर फॉर्म करती है इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है x1 एंड ये डिस्टेंस है x2. तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी फॉर डिस्टेंस x1 दैट इज इक्वल टू द y1 विच इज इक्वल टू द a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ x1. ओके, एंड x2 डिस्टेंस के लिए दैट इज द y2 फ्रॉम द s2. ये हो जाएगा हमारे पास a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ x2, राइट. तो जो हमारे पास इक्वेशन आ गई y1 एंड y2. तो देखो, फेज डिफरेंस होता है हमारे पास, एक होता है पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज x1 एंड x2. तो डेल ऑफ फाई हो जाए हमारे पास फेज डिफरेंस विच इज इक्वल टू द, हमारे पास है ओमेगा टी माइनस के x1 और ओमेगा टी माइनस के x2. तो डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू द ओमेगा टी माइनस के ऑफ x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के ऑफ x2. ओके, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास k इंटू x2 माइनस x1. ओके, विच इज इक्वल टू द k इंटू डेल एक्स, दैट इज इक्वल टू द k हमारे पास होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स. ओके, तो ये पार्ट तो हमारे पास हो गया 2 पाई बाय लैम्डा अब इंटू डेल एक्स. तो ये बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी वेव की वे हमारे पास है SHM इक्वेशन. ओके, तो जहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज द ओमेगा एंड ओमेगा. तो अब जो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन 1 है जिसमें हमारे पास है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस पॉसिबल है, तो ऑप्शन 1 में हमारे पास इंटरफेरेंस पॉसिबल है. सेकंड में नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द 2 ओमेगा टी. थर्ड में a3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा 3, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो थर्ड में भी पॉसिबल है. फोर्थ में जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 5 है, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हमारे पास ओनली फर्स्ट एंड थर्ड में पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट है. ठीक है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को. दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.